शरीर से संसार में आने के बाद यातनाएं मिली हमें। सबसे बड़ी यातना 24 घंटे बोलना, ज्ञान प्रसाद बांटना, इतने चले गुरु साहब देखो जगह जगह, उसके बाद कोई पूर्ण नहीं हुए, गिनती में पूर्ण हुए। सिर्फ क्या नाम आए, गुरु अंगद मर्दाना। तो कितनी प्रताड़ना होती है यार। दिन रात मैं चला, गुरु साहब ने कहा, इसलिए उदास हो गए। उदास इसलिए उनकी यात्रा उनको ही उदासी कहते हैं। उदासी छा गई, हर संत उदास होके जाते, क्योंकि माया इतनी बलवान है। तो जब हम ये जान लेते हैं कि जीवन का एक्चुअली जो मकसद है वो प्राप्ति है उस परम की, तो फिर अपने आप न्यौछावर हो जाते हैं। लगन में अगन यानी ताप। अगन मीन्स ताप। ताप क्या है? प्रीत, प्रेम है ताप। ताप को ये नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठ जाए, माला जप लें। ताप, तप यानी ताप। ताप क्या है? तप। तप क्या है? प्रेम। देखा, जब कोई प्रेम में बढ़ता है तो तप जाता है, वो तप जाता है कि नहीं? एक प्रेम, जब तुम शरीर से प्रेम करते हो, वासना का प्रेम, तो शरीर तुम्हारा तपता है। ऐसे ही जब तुम परमात्मा के लिए प्रेम में आओगे, जैसे किसी शरीर के लिए प्रेम में आते हो तप जाते हो, ऐसे ही जब तुम परमात्मा के लिए प्रेम में आओगे ऐसे ही तपोगे। पर इस तप में और उस तप में क्या फर्क है? शरीर का तप थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, वासना का तप थोड़ी देर में चला जाता है। परमात्मा का तप साधना बन जाता है, चढ़ता चला जाता है, तप बढ़ता ही चला जाता है। और इतना तप जाता है इंसान कि उसे तपस्या कहा, फिर वो बढ़ती चली जाती है। 24 घंटे जो कहता हूं तुम्हें मैं, 24 घंटे वो प्रेम की बात कर। 24 आवर तू गुरु प्रेम में खो जाए, 24 घंटे तू गुरु प्रेम में खो जाए। संसार में भी किससे प्रेम किया होगा अगर, तो तुम खो जाते हो। तो वह तपता है शरीर, और तपता है तो क्या होता है? वासना आती है, और उसको भोगते ही तुम ठंडे हो जाते हो। पर इसमें जब तुम परमात्मा के प्रेम में आते हो, सदगुरु के प्रेम में आते हो, तो प्रेम कहीं पर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। यू राइज इन लव। संसार के प्रेम में यू फॉल इन लव, वहां यू राइज इन लव, बढ़ता ही चला जाता है। ये बढ़ते 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 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे एंड स्मैश। 72 घंटे होते ही तुम्हारा जलना हो जाता है, तुम्हारी चिता जल जाती है। वही चिता जलती है 3 दिन। तो 3 दिन नानक जब परिपूर्ण साधना में थे और इस काली में नदी में उतरे, और 3 दिन के बाद मृत्यु हो गई, और जो प्रकट हुए वो संत गुरु नानक देव थे, इसलिए वो संत घाट कहलाए। ये सबके साथ ऐसा ही हुआ है, सेम, कुछ फर्क नहीं है। एक न एक दिन अगर मौत से पहले ना समझे तो एक न एक जन्म में, जन्मों में, युगों में, किसी एक युग में ऐसा ही होगा। क्योंकि गिरने में भी देर नहीं लगती। देखो, पाने में देर बहुत लगती है। आज तुम इतनी स्थिति तक पहुंचे, गिरने में कितनी देर लगेगी? आज तुम्हें द्वेष आ जाए, आज तुम्हें किसी का द्वेष आ, तुमने छोड़ दिया, माया पकड़ लेगी। माया तो तैयार बैठी है गेट के ऊपर, द्वार के ऊपर, कि कब तू जोन सा है सत्य को छोड़, मैं पकड़ लेती हूं। इसलिए तो सत्य का योग हो जाए तो उसका खेम, उसकी रक्षा बड़ी जरूरी है। रक्षा, गुरु साहब यही कह रहे हैं कि सत्य का योग हो जाए, सतनाम का, तो उसकी रक्षा बहुत जरूरी है। खेम, खेम कब होगा? जब तुम निरंतर रोजाना उसका अभ्यास करोगे। अभ्यास, इसका वचनों का अभ्यास।
और यही होना है। फिर कहा ना, कुछ भी संसार का है ही नहीं ऐसा जो तुझे डोल सके, अडोल हो जाता है, कुछ भी डुला नहीं सकता। तो ये प्रारब्ध होती है। इसी को गुरु साहब जो कह रहे हैं, तत्वदर्शी ज्ञानी, तत्व दर्शन, जिसका दर्शन हुआ है ना, दर्शन अंतःकरण से दर्शन हुआ, वही उस सत्य को उपलब्ध हो सकता है। उसके साथ बैठकर ही सत्य में उपलब्धि हो सकती है। ऐसे ही सुनने से तो क्या होगा, जीवन में उतारना है ना। और जो जीवन में उतारा नहीं, वो तुम्हें क्या उतारेगा? जिसका खुद का अनुभव नहीं, तेरे को क्या अनुभव करवाएगा? तो का जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजते उनको मिलते हैं। तो इसलिए गहरे में उतरो, उतर चुके हो यू ऑल। ये ऐसी हो गया कि नदी में उतरे पर कहीं रास्ते में झाड़ पकड़ कर खड़े हो गए, रास्ते में पेड़ पकड़ लिया, नहीं जाना है आगे, तुम्हारा वो हाल है। तुमने पकड़ लिया डाली को कि नहीं जाना, बस डूब ना जाए। जब तक डूबोगे नहीं, तब तक मिलेगा कैसे? सागर में गोता मारा तो फिर खजाना मेरा ना, अगर गोता ही नहीं मारोगे तो मिलेगा क्या? ये तो सिंबॉलिक है ना, सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक। कि नदी में जब नानक साहब उतरे तो जो बाहर आए वो गुरु नानक देव। ये 3 दिन क्या था? ये 3 दिन वही है, 72 घंटे उस परम सत्ता की प्रीत में, सुरति में, समाधि में खोए रहे, कुछ भी ध्यान नहीं रहा। 3 दिन के बाद कौन आना चाहता है? वापिस कौन आना चाहता है इस संसार में? पर भेजा जाता है कि अगर नहीं गए तो बताएगा कौन संसार को कि तुम कहीं गलत चल रहे हो? तुम्हारे जीवन में तुमने माया को आगे रखा है। परमात्मा के कारण माया है, माया यूज करने के लिए। शरीर माया है, तो शरीर से कनेक्टेड सब कुछ माया है। जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो सुगंध में आता है, स्वाद में आता है, स्पर्श में आता है, सब माया है। माया डिब्बे की तरह है, कंपार्टमेंट की तरह, इंजन नहीं है। और डिब्बे चाहे 1000 हो, किस काम के? इंजन ना हो तो इंजन है वो, जिसे ब्रह्म का, जिस माया को खींचता है और जहां चाहे छोड़ देता है, मिट जाती है। तो अपने इस ट्रेन को इतनी वैल्यू ना दो, इस फ्लाइट को इतनी वैल्यू ना दो, अंदर वाले को वैल्यू। ये बहुत ही छल करता है, कपटी है, धोखेबाज है, चीटर है। देख लो, तुम्हें आज तक किसी ने प्यार किया? धोखा ही मिला ना प्यार के नाम। ये मिला किसी प्यार? सब धोखा है। तो गुरु साहब जो कह रहे हैं वो इतना गहरा है, और जो तुम समझ गए। और हर लाइन तो रोजाना बोल ही रहा हूं, वही सब आ रहा है। और भी पूरा सुनते रहोगे, यही है। ये है, यह अनुभव से कहा है तो तुम्हें अनुभव तक ले जा सकते हैं, पर तुम चलो नहीं तो क्या करें? चलना तो तुझको पड़ेगा ना। या फिर बच्चा हो जा, छोटा गोदी वाला, तो गोद में उठा कर ले जाए, सर पर कंधे पर बिठा कर ले जाए। अहंकार इतना है, बच्चा कहाँ है? छोटे बच्चे को ईगो होती है, उसे जैसे मर्जी उठा लो, जिधर मर्जी ले जाओ, छलांग मरवा दो। पर तू तो चीख निकलती है तेरी, तेरे को थोड़ा कुछ कह दो तो हाँ, तो बच्चा भी नहीं है। पर तुझे चलना पड़ेगा, तुझे खुद को चलना पड़ेगा ना। तो इसलिए ऐसे महातीर्थों पर, महातीर्थ की परिभाषा बताई ना, कि जहां पर कोई भी जो सत्य को उपलब्ध हुए, उनका एक लंबा समय रहा, साधना भी यहाँ की, गृहस्थ भी, संसार माया भी यहीं पे ली,
पूरी संसार की माया भी यही थी बिसात बिछी हुई। माया से ब्रह्म की यात्रा भी यहीं की। तो जहां तुम खड़े हो वहीं से यात्रा शुरू की, फिर कहीं पर साधना की, यहीं पर की। तो ये साधना का पॉइंट था जहां गए। जहां से ग्रस्त है वो पीछे है, थोड़े कदम पर मौका लगा वहां भी जाएंगे जहां तुम रहते हो। ऐसे ही बीच में साधना हुई, तुम्हारे अंदर भी कभी जागृति आ जाए। बीच में एक जगह है जहां तेरा तेरा करा, जहां पे काम करते थे, तुम भी काम करते हो, कोई रसोई में करते हो या ऑफिस में करते हो, कहीं भी करते हो, तुम भी कभी कह दो तेरा तेरा तेरा। वही खेल है। तुम अपनी उसी घर में पड़े हो जहां तुमने जन्म लिया था। गुरु साहब कह रहे हैं, जो देखो हर सतगुरु मार्ग देता है, वो कुछ छुपाता नहीं है। कि हम सोचते हैं कि नहीं, मतलब जन्म से कोई सत प्रकट हो, जन्म से शरीर से कोई सत नहीं आता। वो आता है परंतु अपने अंतःकरण से, खुद की इच्छा से माया को अपने में आरोपित करके आता है। माया में ही जन्म होता है, सत में जन्म नहीं होता। संत पुरुष जब भी आता है वो माया को अपने से ओढ़ता है। अगर आता है कि कलयुग है, जैसे जैसे युग बढ़ेगा संत कम होते चले जाएंगे, परिपूर्णता नहीं होगी। तत्वज्ञानी यानी तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु का जो है होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इसलिए जो सत को उपलब्ध होते हैं उनको ही जन्म 2, 4, 10 जन्मों तक आना पड़ता है, उनकी परमिशन से। ऐसे नहीं, वो जो कि ज्ञान को दे सकते हैं, क्योंकि सब बोल भी नहीं पाते, क्योंकि ज्ञान देने के लिए माया की चादर को ओढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो? संत पुरुष जब भी उपलब्ध हो जाता है, अगर वो वापिस इस माया के अंदर ज्ञान देना चाहता है, मुझे जो मिला है, तो उसको माया की चादर ओढ़नी पड़ती है। और वो चादर कितनी होती है? 2%। 2% ओढ़ता है। जैसे मान लो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो वो इन विकारों को नहीं पकड़ता। वो कहीं पर कुछ भी लेता है, ज्यादातर संसार में जिन्होंने लिया वो स्वाद को लेता है। स्वाद, जीवा, टंग, खाने के बड़े शौकीन होते हैं सब। तो ये एक रस सदा जो सत को उपलब्ध हो जाता है 2% माया में आने के लिए, और इसी रस को लेते हैं। और जिस दिन वो रस से विरक्त हो जाते हैं, यानी उनके जाने का समय आ गया, दे आर गोइंग बैक। ये भी बताया था। तो ये ना हो कि तुमको हमारे को रस आना बंद हो गया तो हम तो संत हो गए। हाँ, तो ये एक बता रहा हूं कि जो उपलब्ध करते हैं, प्राप्ति होती है, तो वो माया की चादर ओढ़नी पड़ती है। और हर रस संसार का कहीं ना कहीं जहर है, तो जुबान का रस, क्योंकि वो लेकर फिर वो उतरते हैं माया के बीच में, फिर दिखाते हैं कि तुम्हारे जैसे ही हैं, चलो चलते हैं। तो इसलिए गुरु साहब ने भी वापिस आकर ज्ञान दिया। मिला क्या? संतों को प्रताड़ना ज्यादा मिलती है, फूल नहीं मिलते इतने जितनी प्रताड़ना। सबको प्रताड़ना मिली, यानी कि टॉर्चर। शरीर से संसार में आने के बाद यातनाएं मिली हमें। सबसे बड़ी यातना 24 घंटे बोलना, ज्ञान प्रसाद बांटना। इतने चले गुरु साहब देखो जगह जगह, उसके बाद कोई पूर्ण नहीं हुए, गिनती में पूर्ण हुए। सिर्फ क्या नाम आए? गुरु अंगद मर्दाना। तो कितनी प्रताड़ना होती है यार। दिन रात मैं चला, गुरु साहब ने कहा, इसलिए उदास हो गए। उदास इसलिए उनकी यात्रा उनको ही उदासी कहते हैं। उदासी, उदासी छा गई। हर संत उदास होके जाता, क्योंकि माया इतनी बलवान है। तो जब हम ये जान लेते हैं कि जीवन का एक्चुअली जो मकसद है वो प्राप्ति है उस परम की, तो फिर अपने आप नछावर हो जाते, नछावर हो जाते।
तो ऐसे महातीरथ पर आने का मौका सबको नहीं मिलता। मैं ये बता रहा हूं तुमको। तुम कोई पिछले जन्मों के, जब कोई पिछले जन्मों के महा पुण्य कर्म, जिसको कहते हैं ना, महापुण्य कर्म क्या है कि जिसने परमात्मा की प्यास रखी वो है। एक तो पुण्य होता है, अच्छे काम करो, दान करो, सेवा करो, वो तो वापिस लेके आती है। पर परमात्मा की प्यास रखे, ईश्वर की प्यास रखे, उनको ये सौभाग्य मिलता है कभी महातीर्थों पर आने का। और उससे बड़ा सौभाग्य होता है क्या? तत्वदर्शी गुरु के साथ ज्ञान का वो प्रसाद लेने। महातीरथ, महागुरु, महाज्ञान यानी का संगम बड़े जन्मों के बाद होता है, पर उसका सदुपयोग ना किया तो फिर पछतावा भी सबसे ज्यादा होता है मौत के बाद। ठीक, मौका खो दिया, अवसर खो दिया, माया में फिर लिप्त हो गए। इसलिए जागो। यहीं पर हमने जपू जी साहब की आखिरी श्लोक यहीं कंप्लीट किया, जहां बैठे हो, देखा होगा तुमने लाइव। यहीं हमने जपू जी साहब का आखिरी श्लोक किया था 38 पौड़ियों के बाद। आखिरी पौड़ी भी यहीं की थी, श्लोक भी यहीं किया। और आज तुम्हें फिर गुरु साहब ने मौका दिया, देखो आराम से बैठे मौज में। पर अगर परम मौज नहीं ली, ये काली में नदी हिस्से की गवाही है कि कैसे गुरु साहब को 5 तत्वों ने अपनी ओर खींच लिया, 5 तत्वों के शरीर को खींच लिया। उस दिन पूरी प्रकृति झुक गई चरणों में। ध्यान रखना, जिस दिन तुम गहरे प्रीत में उतर गए, 24 घंटे तुम्हारे क्रॉस कर गए प्रेम में, पूरी प्रकृति जो सी है, जैसे ब्रह्मांड झुक जाता है, पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है, सब तुम्हारे को सहयोग करेंगे सिर्फ 24 घंटे। जैसे संसार में किससे प्रेम किया ना, वैसा प्रेम हो जाए सत्य से, फिर वो अपने आप 3 दिन तक खिंचता है। 3 दिन 72 घंटे होते ही मौत हो जाती है, पुराना मर जाएगा। तुम वो नहीं रहोगे जो हो। दिव्य, दिव्य यानी नया जन्म, दिव्य पुरुष में नया जन्म हो गया। तो ये देख लो, बच्चे हो जाओ तो कंधे पर उठा के ले जाएंगे, गोदी में ले जाएंगे। अहंकार में हो, खुद से चलना पड़े, स्वयं से चलना पड़े। जितना चलोगे उतना पाओगे नेचुरली। अब हमने जाना है, मान लो, तो जो जितना चलेगा उतना ही पहुंचेगा ना। तो ये अंतःकरण की जर्नी है, इनसाइड। जितना चलोगे उतना पहुंचोगे, क्योंकि गुरु साहब तो मार्ग दे रहे हैं ना, मार्ग। वो मार्गदाता है, मार्गदाता, सचखंड तक पहुंचाने के मार्गदाता, मार्गदर्शक। देखो, पहुंचो। नहीं चलोगे, हौमे में पड़े हुए, अहंकार ईगो भरा पड़ा है, अपने अनुसार चलना है। नहीं अगर आना हुक्म में, वाणी का हुक्म नहीं लेना है, चलो अपनी चाल। तुम्हारी चाल ने आज तक तुम्हें कहां पहुंचाया कि तुम्हें लगता है तुम पहुंच जाओगे? तो इसलिए जागो। महातीर्थों पर महाज्ञान का संगम कभी कभी जन्मों के बाद होता है। शायद तुम्हें मेरी ये बात अभी समझ नहीं आए, पर कहा ना, मृत्यु के आगे सारी की सारी रील चलती है, पूरी पिक्चर। तो इसलिए आत्म चिंतन की जरूरत है, आत्म चिंतन, अंदर चिंतन की जरूरत है, गहरा चिंतन। और महातीर्थों पे आकर गहरे चिंतन में जाना चाहिए। यू हैव टू गो इनसाइड। गहरे चिंतन में जाओगे तभी उसकी प्राप्ति होगी। समझ आई? तो ये काली बहन नदी जहां बैठे हो, यही नदी उस पेड़ तक जाती थी जहां हम थे अभी। वहीं से वो नदी ने खींच लिया गुरु साहब को, यानी अंदर इतनी अगन लग गई, प्रीत इतनी बढ़ गई उस तू को खोजने की, कि बस कब खिंच गए, कब बह गए,
और फिर तैरते तैरते, तैरे भी नहीं, जल ही ले गया, पर शब्द तैरना कहना पड़ता है, और तैरते तैरते ही तर गए। आप तरे, आप तरे परिवार तारे। तो आज देखो लाखों करोड़ों का परिवार बन गया, पर परिवार चलेगा तो ही तरेगा, चलेगा तो ही तो तरेगा, चलेगा ही नहीं तो तरेगा कहां से? जो तैरेगा ही नहीं तो तरेगा कैसे? जो चलेगा ही नहीं तो मंजिल को कैसे पाएगा? जो चढ़ेगा ही नहीं पौड़ियां पहुंचेगा कैसे? लाइनें मैच ही नहीं करी, वचन मैच ही नहीं करते हैं, तो पहुंचेंगे कैसे? तो ये है यहाँ की महिमा। पहला ये स्थान सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर वो उतरे, क्योंकि अब तुम भी उस तप में उतरे हुए हो। अभी तेरा नहीं आया तो तू की खोज यहां से हुई है, यहां से तू की खोज की थी। बीच में तेरा है, फिर माया है। तुम्हारी यात्रा भी माया से तेरा गुस्सा है। तो हट साहब गुरुद्वारे तक की तुम्हारी अभी जर्नी जो है ना, वो गुरु का बाग यानी माया से लेकर और वो हट साहब गुरुद्वारा तक ही है। वहां से यहां तक कभी आई नहीं है, पर मैं ले आया। एक न एक दिन तू के लिए खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तेरा ही नहीं हुआ तो तू कहां से खोजोगे? और ऐसा नहीं है, वो संकल्प की यात्रा है। जो मैं कहता हूं संकल्प, माया से तेरा, तेरा से तू। समर्पण है डायरेक्ट तू। समर्पण में तेरा की जरूरत ही नहीं पड़ती, तू की छलांग है। जैसे राजा जनक ने तू की छलांग लगाई थी, 5 मिनट में पा ली। डायरेक्ट भी छलांग मार सकते हो, समझ आई? मैं नहीं तू, पर उसके लिए दुस्साहस चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। डायरेक्ट तू में छलांग मारना, तो ग्रेट सोल्जर चाहिए, जो कहते हैं ना बस तैयार हो। जैसे पूछते हैं ना कि कौन है शहीद होने को तैयार, शहीद होना ही है, तो एकदम जाऊं क्या? तो जो एकदम रेडी हो जाता है, रेडी, तो समर्पण जिसे चाहिए नहीं, आज बस खत्म, कुछ नहीं, तो वो डायरेक्ट तू पे छलांग मार सकते। उसके लिए डायरेक्ट गाली में न दी। तो समर्पण के लिए यहां, संकल्प के लिए इधर। अभी तो तुम्हारी जर्नी संकल्प की, क्या पता, पर संकल्प के बाद समर्पण आएगा ही। संकल्प के बाद समर्पण आएगा ही। मेरी जर्नी डायरेक्ट थी, मैं से तू, समर्पण। यहां बैठे हैं तुम्हारे सामने, समर्पण किया था, मैं से सीधा तू, कोई तेरा नहीं। जब तू हो गया तो तेरा ऑटोमेटिकली आ गया। तो साहस चाहिए, हिम्मत, मिटने के लिए तैयारी। तुम मिटने की कहा तैयारी? तुमने इतनी मुश्किल, जितनी मेहनत करके कहते इतना कुछ बनाया है, सो हार्ड वर्क, तो कैसे हम कहें कि मैं नहीं तू? इसलिए तुम्हें देने में तकलीफ हो रही है ना। वो गुरु राम परमहंस की कथा नहीं थी कि कोई सोने की जो है पूरी गिन्नियों का पूरा बैग लेके आया, गुरु साहब ये आपके लिए, ये आपके लिए लाया हूं, आपकी हालत देखता हूँ बहुत खराब है। कहते यार हमें क्या जरूरत, हम तो इसी में मौज में है। कहते नहीं नहीं, आपको रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। वो गैमलर था, जुआरी था उसने। जुआरी लोग मानते हैं, पता है ना, गैमलर क्या करते हैं, अगर मान लो 100 करोड़ की बेट है, तो कई भाई कहते भगवान 10% तुझे दे दूंगा, 10% तेरा, 90% जीत गया तो वो जो जीत गया, अब उसको देना ही था 10 करोड़, तो ना कहीं देना ही है, तो इन्हीं को दे देता हूं। तो इसलिए वो लेके आ गया उस समय का 10 करोड़ क्वाइंस, पूरी बोरी गिन्नी की। उन्हें देनी है, नहीं तो अगला दाव हार जाएगा। तो ऐसे ही वो भी 10 करोड़ रुपए देने चले गए, गिन्नी की बोरी। उन्होंने कहा यार मुझे नहीं नहीं, आपको लेना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा कल मैं बैठा हार जाऊंगा, तो ये आपके लिए माना 10% आपका। तो गुरु साहब ने कहा कि ठीक है भाई रख जा, अब तू बड़ा जिद कर रहा है। रख दिया। जाने लगा जब उठ के, कहते काम तो करियो, कुदरती वहां भी गंगा नदी, यहाँ कालीबेन नदी, वहां गंगा नदी के जा रहा है, एक काम तो करियो। नदी के ऊपर से पुल से निकलेगा, हम गए तो देखा था दक्षिणेश्वर नदी निकलती है जो कलकत्ता में जो है। कहते जा रहा है ना, एक काम तो करियो,
ये बोरी ना तेरे पे गाड़ी है तो नदी में डाल दियो, गंगा नदी में डाल दियो। कहते हैं 10 करोड़ रुपए गंगा में डाल दो। हाँ, तुझे क्या करना है? तूने मुझे दे दिया, मैं कुछ भी करूं? अब तूने मुझको दे दिया, मैं कुछ भी करूं इसका? तुझे क्या तकलीफ है? तूने दान दे दिया। अब इसके पसीने आ रहे हैं, यार ये क्या बात है? आप इस्तेमाल करो, आप फेंकने को कह रहे हैं। और गुरु ने कहा फिर क्या फायदा, तूने दिया ही नहीं फिर। और ने ये भी पंगा है। तो उसने कहा ठीक है भाई, लेके गया। तो कहता एक काम करिए, प्रसाद अभी बना नहीं है तो वापसी में डाल के ना प्रसाद लेता हो जाइए। क्या ठीक है। अब जब जाने लगा ना तो मुंह ऐसे उलझा जैसे कोई मर गया हो। बड़ी खुशी था, गुरु ने 10 करोड़ ले लिया, दान ले लिया। पर जब जा रहा था तो बिल्कुल मुरझाया हुआ बोरी उठा के। कहता है दे भाई, प्रसाद लेके जाइयो। अब सुबह 11 बजे का निकला हुआ, शाम के 5 बज गए, आया ही नहीं। अब गुरु राम परमहंस कहते हैं भाई क्या हो गया, अभी तक आया नहीं है? तो उन्होंने कहा नरेंद्र नाथ जा देख के, तो विवेकानंद को देख के आ। तो 1-2 लोग लेके जा। वहां गए तो देखा कि सारा गांव इकट्ठा हुआ पड़ा नदी के चारों तरफ। और ये बड़ी ऊंची पहाड़ी पे खड़ा हो गया ना, और सिक्के गिन गिन के डाला 783 जोड़ की, ताकि गांव वाले ना उठा ले कॉर्नर पे, क्योंकि तैयार बैठे थे अपनी लंगोटी बांधकर छलांग मारने को, ये पैके हम निकाल लें। तो वहां दान दिया, यहां दान लेने के लिए लोग खड़े हैं, पर वहां नहीं दे रहा, और जोर की उछाल के फेंक रहा ताकि गंगा से निकाल ना ले। और 783, और बोरी अभी 10% नहीं हिली है। तो उन्होंने जाएगा गुरु जी वो तो अभी 1-2 दिन और लगेंगे। फिर गुरु राम परमहंस जोर जोर के हंसते हैं, कहते देखो ये हाल है, इकट्ठा करने में टाइम लगे, फेंकने में क्या टाइम है? पूरी बोरी एक साथ फेंक दे या एक एक करके फेंक। तो तुम हंसो मत, तुम्हारा वही हाल है, ये तुम्हारा वही हाल है, तुम भी वही कर रहे हो थोड़ा थोड़ा। स्टोरीज फॉर यू, तुम सारे ना उसी ब्रांच के लोग हो, थोड़ा थोड़ा, इकट्ठा नहीं। तो जिसने थोड़ा थोड़ा ही फेंका, आखिरी में पूरा फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां तुम्हारी बोरी में सिक्के खत्म नहीं होने वाले। तुम्हारी बोरी ऐसी है जैसे सुरके का पानी बढ़ता ही जाएगा। तुम्हें तो एक दिन ऐसे करनी पड़ेगी। जब बोरी ऐसे कर दी ना तो समर्पण, ऐसे से किया टक 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 तो संकल्प। तो तेरा की यात्रा से तू तक की यात्रा, या डायरेक्ट तू की यात्रा। तो गुरु साहब ने कहा डायरेक्ट समर्पण करो और सचखंड की सैर कर लो, फिर आ जाओ, लौटो, फिर मौज लो यहां पर, फिर संसार में जियो। गृहस्थ में संन्यास्त कुछ छोड़ना नहीं है, फिर मौज लो। खिलंदियां संधियां कामंदियां विच्छो है वो। तो कालीबीन नदी के किनारे आज तुम बैठे हो, यहां पर गुरु साहब ने तू की खोज में अपनी प्रीत इतनी बढ़ा दी कि 5 तत्व जो है, पूरी प्रकृति झुक गई, सृष्टि झुक गई। और 3 दिन के बाद आगे जो है सत्य को उपलब्ध किया, जहां संत घाट है वहीं शमशान है। तो मृत्यु हुई नानक साहब की और गुरु नानक देव का जन्म हुआ। इस संसार को सतगुरु, एक भगवता, एक भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ, और उन्होंने संसार को संदेश दिया, जो जपू जी साहब के रूप में आज अभी हम सुन रहे थे। गुरु ग्रंथ साहब में जो है दर्ज है, हमें कहकर गए कि तुम सोए हुए हो, जागो, मेरा से तेरा, तेरा से तू की यात्रा है, या मैं से तू की यात्रा है। मैं से तू की यात्रा यहां से शुरू हुई थी, मेरा से तेरा की यात्रा चलेंगे, वो जो है कहा हट साहब गुरुद्वारा। तो अब ये तुमको देखना है, तुम्हारे जीवन में गुरु साहब की वाणी को अपने जीवन में कैसे उतारना है। इस जन्म में उतारना है, अगले जन्म में उतारना है, इस युग में उतारना है, अगले युगों में उतारना है। पर आदि सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक होसी भी सत, यही रहेगा हर युग में, हर जन्म में। अब ये तुम्हारी मर्जी। क्या कहा? तेरी मर्जी। उन्होंने कहा था तेरी मर्जी, रब की ओर मुख करके, और साथ में ये कहा तेरी मर्जी, तूने जिस जन्म में इस मरने वाले शरीर से मुक्त होकर सचखंड आना। आई एम वेटिंग फॉर यू। गुरु साहब कहते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू। समझ आई?